कहानी की शुरुआत एक धूल के कण से होती है जो उड़ता हुआ नन्ही अरोरा के कमरे में आ जाता है। धीरे धीरे वह धूल का कण बड़ा होने लगता है और एक खरगोश का रूप ले लेता है। जब वह चीज अरोरा के बिस्तर के नीचे दिखाई देती है तो वह डर जाती है। वह जोर से चीखती है और अपने माता पिता से कहती है, मेरे बिस्तर के नीचे कुछ है, जमीन को मत छूना। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अरोरा बालकनी में जाकर लेट जाती है। उसके बिस्तर के नीचे जो धूल का खरगोश था वह असल में एक जीवित प्राणी था। तभी बालकनी में लेटी हुई अरोरा की नजर एक जुगनू पर पड़ती है। उस जुगनू का पीछा करते करते अरोरा बाहर निकल जाती है। वहाँ वह पास के अपार्टमेंट में रहने वाले एक आदमी को देखती है। फिर दोनों साथ में लिफ्ट से 5वीं मंजिल तक जाते हैं। लेकिन अरोरा चुपके से फिर बाहर निकल जाती है और उस आदमी का पीछा करने लगती है। वह चोरी छिपे उसके पीछे पीछे चलती है। अरोरा बाजार से एक मास्क उठाती है और उसे पहन लेती है। फिर वह छत पर चढ़ जाती है और नीचे देखती है कि उस आदमी का पीछा एक और आदमी और एक ड्रैगन कर रहे हैं। तभी अचानक हर तरफ आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इस अफरातफरी की आड़ में वह आदमी ड्रैगन के कॉस्ट्यूम के अंदर छिपे सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। लेकिन ऊपर से देखने पर अरोरा को ऐसा लगता है जैसे वह आदमी किसी असली ड्रैगन से लड़ रहा हो। दरअसल हकीकत में वे सभी इंसान थे, मगर अरोरा देखती है कि वह आदमी ड्रैगन का सिर काट देता है। उसके बाद अरोरा उसका पीछा करना जारी रखती है। उस आदमी की लड़ने की कला उसे किसी प्रोफेशनल हिटमैन जैसा बना देती है। फिर वह आगे बढ़ता है और अपने शरीर से टपकते खून को पोंछता है। तभी उसे पता चलता है कि अरोरा उसका पीछा कर रही है। इसी बीच अरोरा अपने बिस्तर के नीचे मौजूद उस राक्षस से बुरी तरह डरी हुई है जो अब फर्श के नीचे चला गया है। उसके माता पिता उसे दिलासा देते हैं, उसे गुड नाइट कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अरोरा गुड नाइट नहीं कहती, वह गुड बाय कहती है। अरोरा कंबल से अपना चेहरा ढक लेती है और लेट जाती है। तभी वह राक्षस बाहर आता है और उसके माता पिता को खा जाता है। सुबह अरोरा जागती है और पहियों वाला खिलौना हिप्पो लेती है। वह उस पर सवार होकर आगे बढ़ती है। उसके माता पिता अपने कमरे में नहीं होते, इसलिए अरोरा पूरे दिन बिल्डिंग के कॉरिडोर में जाकर बैठी रहती है। जब वह रात को अपने अपार्टमेंट में लौटती है तो अंदर से घुर्राने की आवाजें आ रही होती हैं। इसलिए अरोरा हिप्पो पर बैठकर सीधे अपने कमरे तक जाती है। वह जमीन को छुए बिना अपने बिस्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसका एक जूता फर्श पर गिर जाता है। तभी फर्श कांपने लगता है और अरोरा के ठीक सामने फर्श में एक गड्ढा खुल जाता है, जहाँ से एक नुकीला हाथ बाहर निकलता है और जमीन पर गिरे हुए एक अंगूर को उठा लेता है। राक्षस कमरे की लाइट भी तोड़ देता है। अरोरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर राक्षस अरोरा के बिस्तर को हिलाना शुरू कर देता है और फर्श के नीचे से एक विशाल राक्षस बाहर निकल आता है। लेकिन अरोरा का बिस्तर उसकी पीठ पर अटक जाता है। राक्षस कमरे में इधर उधर घूमता है, लेकिन फिर भी अरोरा को देख नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वह फिर से नीचे चला जाता है। इसके बाद अरोरा अगली सुबह फिर से जागती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद यह सब बस एक सपना था, लेकिन उसकी लाइट सच में टूटी हुई होती है। इसके बाद अरोरा एक चर्च जाती है जहां लोग चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। अरोरा वह पैसे चुरा लेती है और चर्च से भाग जाती है। दूसरी तरफ उस हिटमैन को एक एनवेलोप मिलता है। वह एनवेलोप अरोरा ने ही उसे दिया होता है। हिटमैन उसे खोलता है। अंदर एक चिट्ठी होती है। अरोरा उसमें हिटमैन से कहती है कि वह उसके बिस्तर के नीचे रहने वाले राक्षस को मारने के लिए उसे हायर करना चाहती है। उसने उसमें कुछ पैसे भी रखे होते हैं जो उसने जैसे तैसे इकट्ठा किए थे। हिटमैन पैसे गिनना शुरू करता है। तभी अरोरा उसके दरवाजे पर आ जाती है। हिटमैन उससे पूछता है, तुम्हें $327 कहाँ से मिले? अरोरा कहती है, मैंने एक चर्च लूटा। हिटमैन पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं राक्षसों को मारता हूँ? अरोरा कहती है, मैंने आपको एक ड्रैगन को मारते हुए देखा था। हिटमैन कहता है, तुम्हारी इमेजिनेशन काफी तेज है। फिर वह कहता है, राक्षस असली नहीं होते। वह पूछता है, क्या तुमने अपने माता पिता को बताया कि मैं राक्षसों को मारता हूँ? तुम्हारे माता पिता राक्षसों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे उन पर विश्वास करते हैं? इस पर अरोरा कहती है, अब विश्वास करते हैं। जब कोई चीज आपको अंदर से खा रही हो तो उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। अरोरा की सारी बातें सुनने के बाद हिटमैन उसके साथ उसके अपार्टमेंट जाता है। अरोरा पहियों वाले हिप्पो पर सवार होकर आगे बढ़ती है। वह हिटमैन को अपने माता पिता का कमरा दिखाती है। वहाँ सामान बिखरा हुआ होता है, लेकिन कहीं भी खून नहीं होता। अरोरा कहती है, उसने उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया। लेकिन हिटमैन को वहाँ एक खाली कारतूस मिलता है। कुछ निशान भी दिखाई देते हैं। हिटमैन पूछता है, क्या तुम्हारे पड़ोसी हैं? किसी ने तुम्हारे माता पिता की चीखें नहीं सुनी? अरोरा कहती है, वह सब कुछ खा जाता है, यहाँ तक कि चीखें भी। लेकिन हिटमैन को अरोरा की कहानी पर यकीन नहीं होता। वह कहता है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? फिर वह कहता है, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा, लेकिन मैंने किसी राक्षस को नहीं मारा। मैंने कुछ भी नहीं मारा। अरोरा कहती है, इसीलिए तुम पुलिस के पास नहीं जा रहे हो। तुम ऐसे लगते हो जैसे तुमने बहुत सी चीजें मारी हो।
हिटमैन कहता है, एक ऐसा राक्षस जो खून की एक बूंद भी न गिराए, वह यूं ही बिना वजह किसी को नहीं मारेगा। कोई राक्षस तुम्हारे परिवार को क्यों खाएगा? अरोरा का जवाब होता है, क्योंकि उन्होंने फर्श को छू लिया था। हिटमैन अरोरा को उसके पैसे वापस दे देता है और उसे घर भेज देता है। इसके बाद वह खुद लेवर्न नाम की एक औरत से मिलने जाता है। लेवर्न कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें फिर से देखूंगी। हिटमैन लेवर्न को अरोरा के माता पिता के आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और कहता है, इन लोगों को प्रोफेशनल तरीके से गायब किया गया है और उनकी बेटी को लगता है कि उन्हें किसी राक्षस ने खा लिया, लेकिन जिसने भी यह किया वह मेरे पीछे आया था और शायद गलती से गलत अपार्टमेंट में चला गया। लेवर्न कहती है, लेकिन अब एक छोटी लड़की है जो तुम्हारा चेहरा जानती है। हिटमैन कहता है, वह कुछ नहीं जानती। वह क्लियर कर देता है कि मैं किसी छोटी लड़की को नहीं मारने वाला। लेवर्न पूछती है, क्या तुमने उसके माता पिता को नहीं मारा? हिटमैन जवाब देता है, नहीं, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं मारा। उधर अरोरा अपने बिस्तर के नीचे से लगातार गुर्राने की आवाजें सुनती रहती है। दूसरी ओर हिटमैन को पीछे से लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है। वह अरोरा के घर जाता है और उससे छिपने के लिए कहता है और वह खुद 2 दीवारों के बीच लटक जाता है। तभी एक आदमी बंदूक लेकर अरोरा के घर में आता है। उसके और हिटमैन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच एक महिला खिड़की के रास्ते अरोरा के कमरे में घुस आती है। वह अरोरा के बिस्तर पर गोलियां चलाती है, लेकिन अरोरा बिस्तर पर नहीं होती। वह अलमारी में छिपी हुई होती है। वह महिला उसकी ओर बढ़ती है। उधर जूझ रहा हिटमैन दूसरे आदमी के सिर पर एक लैंप दे मारता है, लेकिन उनकी लड़ाई वहीं खत्म नहीं होती। वह आदमी हिटमैन का गला दबाने लगता है। तब हिटमैन अपनी 2 उंगलियां उसके गले में घुसेड़ देता है और उसे मार देता है। दूसरी ओर वह महिला अलमारी खोलती है, मगर अरोरा एक टेडी बियर के अंदर छिपी हुई होती है। वह महिला अपनी बंदूक अरोरा पर तान देती है। तभी पीछे से एक राक्षस बाहर निकलता है और उस महिला को खा जाता है। हिटमैन बाहर बेहोश पड़ा होता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह अरोरा के पास जाता है। अरोरा उसे बताती है कि जो लोग यहाँ आए थे उन्हें राक्षस ने खा लिया, लेकिन हिटमैन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वह अरोरा को उठाकर किचन में ले जाता है और वह कहता है कि जो कोई भी बचकर गया है वह वापस आएगा। इसके बाद हिटमैन अरोरा के कमरे की तलाशी लेना शुरू करता है। उसे फर्श के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वह दूसरे आदमी की लाश उठाता है और उसे बाथटब के ऊपर टांग देता है। तभी अरोरा वहां आ जाती है। हिटमैन कहता है, मुझे लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसके टुकड़े करने होंगे। इस पर अरोरा कहती है, इसे मेरे कमरे में छोड़ दो, राक्षस इसे खा लेगा। लेकिन हिटमैन दरवाजा बंद कर देता है और लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। फिर वह बाहर आकर कहता है, तुम इन टुकड़ों को लपेटने में मेरी मदद कर सकती हो। तब अरोरा उसकी मदद करने लगती है। हिटमैन उसे समझाता है, राक्षस ने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा, उन्हें मारा गया है और यह आदमी भी या तो मुझे मारने आया था या तुम्हें। हिटमैन अरोरा से कहता है कि चाइना टाउन में कोई राक्षस नहीं था, वे सब आदमी थे जो मुझे मारना चाहते थे। मैंने राक्षसों को मारा है, ऐसे राक्षस जो इंसान थे। लेकिन अरोरा अब भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, एक राक्षस ने मेरे माता पिता को खाया है और वह राक्षस मेरे माता पिता को खाता ही रहेगा जब तक तुम उसे मार नहीं देते। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर चाइल्ड सर्विसेज से आई एक महिला होती है जिसका नाम ब्रेंडा है। आज उनका अपॉइंटमेंट फिक्स्ड था। हिटमैन उस अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अरोरा के माता पिता उसके गोद लेने वाले माता पिता थे और वे उसकी तीसरी फॉस्टर फैमिली थे। इस पर ब्रेंडा कहती है, अगर आप अपना अपॉइंटमेंट मिस करते हैं तो वह परमानेंट रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। लेकिन फिर भी हिटमैन कहता है, चलो इसे फिर से स्केड्यूल कर लेते हैं। दरअसल हिटमैन समझ चुका था कि ब्रेंडा कोई सोशल वर्कर नहीं है। तभी ब्रेंडा अपने साथियों से कहती है कि वह अरोरा का फॉस्टर फादर नहीं है। हिटमैन अरोरा से पूछता है, तो बताओ इस राक्षस ने तुम्हारी कितनी परिवार को खा लिया है? अरोरा जवाब देती है, सभी को। हिटमैन कहता है, तुम बच्चे नहीं जानते कि असलियत क्या होती है। लेकिन अरोरा उससे कहती है, मैंने इस राक्षस को एक टूटते तारे से मांगा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुमसे उसे मारने की दुआ मांगी थी। हिटमैन पूछता है, तुमने उसके लिए दुआ क्यों मांगी थी? अरोरा उसे बताती है, मैं चाहती थी कि वह मेरे माता पिता को खा जाए क्योंकि वे मेरे साथ बहुत अच्छे नहीं थे। हिटमैन पूछता है, तो फिर उसने अगले माता पिता को क्यों खा लिया? अरोरा कहती है, क्योंकि वह मुझे खाना चाहता है। हिटमैन पूछता है, अरोरा तुम्हें इतना स्वादिष्ट क्या बनाता है? दरअसल अरोरा को लगता था कि वह बुरी है। राक्षस उसके परिवार को इसलिए खाता रहता है क्योंकि वह किसी परिवार के लायक नहीं है। हिटमैन फिर से बिस्तर के नीचे देखता है। इस पर अरोरा कहती है, वह दिन में सोता है, ज्यादातर रात में ही बाहर आता है और मुझे खाने की कोशिश करता है। हिटमैन कहता है, मान लो मैं तुम्हारे राक्षस को मार भी दूं तो फिर क्या, तुम कहाँ जाओगी? और क्योंकि अरोरा के पास कोई और नहीं था, इसीलिए वह हिटमैन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई है?
क्या तुम्हारे चले जाने पर कोई तुम्हें याद करेगा? हिटमैन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अरोरा कहती है, अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हें जरूर मिस करूंगी। इसके बाद हिटमैन 2 सूटकेस लिविंग रूम में ले आता है। एक में वह आदमी होता है और दूसरे के बारे में वह कहता है कि उसमें छोटी लड़की है। लेवर्न कहती है, मैंने 2 लोगों को भेजा था और उनमें से कोई भी तुम्हें मारने नहीं आया। मैंने उन्हें तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि उस गवाह को मारने के लिए भेजा था जो तुम्हारा चेहरा जानता है और जानता है कि तुम क्या करते हो। लेवर्न पूछती है, दूसरी का क्या हुआ? क्या तुमने उसे भी मार दिया? लेकिन हिटमैन को उस दूसरी महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेवर्न हिटमैन को बताती है कि लड़की के असली माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और कहती है, अब किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो। लेकिन तभी अरोरा वहाँ आ जाती है और हिटमैन का असली सच पता चल जाता है। अरोरा कहती है, तुम मुझे छोड़कर जाने वाले थे, मैंने तुम्हें किराए पर रखा था, तुमने मेरे पैसे लिए। इस पर लेवर्न हिटमैन से कहती है, तुम साफ तौर पर बचपन के किसी गहरे जख्म से गुजर रहे हो। ये छोटी लड़की तुम खुद नहीं हो और उसकी मदद करने से तुम ठीक नहीं हो जाओगे। लेवर्न पूछती है, उसने तुम्हें किस काम के लिए रखा था? हिटमैन जवाब देता है, उस राक्षस को मारने के लिए जिसने उसके माता पिता को खा लिया। अरोरा कहती है, और उस औरत को भी जो मेरी बेडरूम की खिड़की से रेंग कर अंदर आई थी। मैंने उसे राक्षस द्वारा खाए जाते हुए देखा। ये सब सुनकर लेवर्न इरिटेट हो जाती है और कहती है, अब जाओ, इस शहर से निकल जाओ, इन सब चीजों से दूर हो जाओ। लेकिन अरोरा और हिटमैन एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगते हैं। वहीं एक और आदमी भी उन पर नजर रख रहा होता है। वह हिटमैन के पास आकर पूछता है, क्या यह तुम्हारी बेटी है? इस पर अरोरा जवाब देती है, हाँ। वह आदमी कहता है, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? शायद हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं। वह हिटमैन को चेतावनी देता है कि उसकी मौजूदगी उन्हें नहीं रोकेगी। हिटमैन कहता है, चलो, जब तक वह मिठाई खा रही है मैं बाहर आकर तुम्हें ज्वाइन करूंगा। जो बात करनी है बाहर ही कर लेंगे। उस आदमी के बाहर जाने के बाद अरोरा और हिटमैन अपने अपार्टमेंट की ओर लौटते हैं। वह आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। उसके साथ और लोग भी होते हैं। तभी अरोरा के अपार्टमेंट के बाहर एक सोशल वर्कर आ जाती है। हिटमैन उससे कहता है, इतनी जल्दी वापस आने के लिए शुक्रिया। अरोरा कहती है, फर्श को मत छूना, अगर तुमने फर्श को छुआ तो एक राक्षस तुम्हें खा जाएगा। हिटमैन अरोरा से कहता है कि वह अपने बिस्तर के अंदर छिप जाए और अरोरा ठीक वैसा ही करती है। हिटमैन सोशल वर्कर से कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस छोटी लड़की के परिवार ने उसे छोड़ा था, मुझे लगता है कि वे सभी मर चुके हैं। हिटमैन आगे कहता है, मैं इसका पिता नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका पड़ोसी हूँ जिसे लड़की ने बताया कि एक राक्षस ने उसके परिवार को खा लिया और तभी तुमने दरवाजे की घंटी बजाई। हिटमैन को लगता है कि अरोरा जानबूझकर झूठ नहीं बोल रही है, वह बस कंफ्यूजन में है और कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। वह कहता है, तुम्हें किसी को फोन करके बताना चाहिए कि हम खतरे में हैं। हिटमैन सोशल वर्कर को बाहर खड़े लोगों की ओर दिखाता है और कहता है, उन्होंने हमारा पीछा घर तक किया। तब वह महिला यानी बॉटिस्टा अपने साथी से संपर्क करती है। वह भी बाहर खड़े लोगों को देख सकता है। हिटमैन कहता है कि अरोरा ने इन्हीं लोगों को अपने माता पिता को मारते हुए देखा था और अब वह उन्हें राक्षस के रूप में देख रही है, लेकिन असल में वही लोग राक्षस हैं। तभी अपार्टमेंट की घंटी बजती है। हिटमैन देखता है कि बाहर कौन है और दरवाजा खोल देता है। लेवर्न कहती है, तुम अब तक यहाँ क्यों हो? नीचे आधा दर्जन लोग खड़े हैं जिनका मकसद तुम्हें एक लाश में बदलना है। हिटमैन कहता है, मेरे अंदर एक FBI है और वे बैकअप बुला रहे हैं, मैं तो बस एक चिंतित पड़ोसी हूँ। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन लेवर्न को यह प्लान परफेक्ट नहीं लगती। वह उसे समझाती है, तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते, उसने हम दोनों के चेहरे देख लिए हैं, उसे मरना होगा। लेकिन हिटमैन लेवर्न की बात नहीं सुनता। जब वह वापस अंदर जाता है तो बॉटिस्टा उसे सच्चाई बताती है, मैं चाइल्ड सर्विसेज से नहीं हूँ, मैं FBI से हूँ और अरोरा के परिवारों के गायब होने की जांच कर रही हूँ। वह कहती है, इस पूरे केस में हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग है। अरोरा के पहले घर में उसके नाइट स्टैंड पर अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवा की एक खुली बोतल मिली थी। कोई उसे उसकी उंगली पर लगा रहा था और वही व्यक्ति उस लगाने वाले ब्रश के साथ गायब हो गया जो बाद में उसके बिस्तर के नीचे फर्श की लकड़ियों के नीचे पाया गया। कोई नहीं जानता कि वह वहां कैसे पहुंचा। हिटमैन कहता है कि शायद राक्षस ने उसे उगल दिया होगा क्योंकि वह उसे दूर रखने वाली चीज थी। तभी उन्हें अरोरा के कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। अरोरा उन पर चिल्लाती है, फर्श को मत छूना, वह तुम्हें खा जाएगा। वह बहुत जोर से चीखती है और हिटमैन से फर्श से हटने के लिए कहती है। हिटमैन अरोरा से कहता है कि वह अपनी स्पेशल चादरों के अंदर घुस जाए। वे फर्श के नीचे रेंग रहे राक्षस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते। तभी किलर्स अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। उनकी एक गोली सीधे बॉटिस्टा को लगती है। हिटमैन बॉटिस्टा की बंदूक से काउंटर फायर करता है और उसे खींचकर एक तरफ कर देता है। बाहर मौजूद FBI एजेंट भी किलर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। किलर्स घर के अंदर घुस आते हैं। बाथरूम के अंदर हिटमैन बॉटिस्टा के पास और गोलियां ढूंढ रहा होता है।
तभी बॉटिस्टा को होश आता है और वह अपनी बंदूक वापस मांगती है और तभी राक्षस फर्श को चीरता हुआ बाथरूम तक आ पहुंचता है। पहली बार हिटमैन राक्षस की मौजूदगी को महसूस करता है। वह और बॉटिस्टा दोनों फर्श से हट जाते हैं और राक्षस किलर्स के सामने बाहर आ जाता है। किलर्स उसे एक जानवर समझकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें एक एक करके खाना शुरू कर देता है। हिटमैन को बाथरूम की दराजों में अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवा मिल जाती है। तभी राक्षस एक आदमी को उछालकर अंदर फेंक देता है। हिटमैन और बॉटिस्टा उसे मार देते हैं। बाहर से सिर्फ चीखों की आवाजें आ रही होती हैं, जो अचानक बंद हो जाती हैं क्योंकि किलर्स भी फर्श से हट जाते हैं। एक किलर नीचे से अपना हथियार उठाने की कोशिश करता है। अरोरा चिल्लाकर कहती है, ऐसा मत करो। तभी राक्षस बाहर निकलता है और उस किलर को भी खा जाता है। लोग चीख रहे होते हैं। वे इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बाथरूम के अंदर से हिटमैन किलर की लाश को बाहर फेंक देता है। सबसे पहले दूसरी तरफ मौजूद किलर उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर फर्श के नीचे से राक्षस बाहर आता है और उसे भी खा जाता है। हिटमैन राक्षस को देख लेता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। अब वे सभी पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि राक्षस सच में मौजूद है। लेकिन तभी बाहर से FBI अंदर आती है और किलर्स पर बंदूक तानते हुए कहती है, फर्श पर लेट जाओ। लेकिन किलर्स फर्श पर लेटना नहीं चाहते। बॉटिस्टा हिटमैन से कहती है, तुम लड़की को ले लो, और वह खुद बाहर जाने लगती है। लेकिन राक्षस दरवाजा बंद कर देता है। वह सबको एक एक करके खा जाता है, जिनमें FBI एजेंट और इधर उधर भाग रहे 2 किलर्स भी शामिल होते हैं। हिटमैन बिना फर्श पर पैर रखे अरोरा तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह हिप्पो पर सवार होकर अरोरा के कमरे तक पहुंच जाता है। वह कहता है, हम खिड़की से बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी राक्षस बाहर आता है, हिटमैन को अपने मुंह में डालता है और उसे निगल जाता है। फिर वह वापस नीचे चला जाता है। इसके बाद अरोरा फिर से अपने बिस्तर के अंदर छिप जाती है। जब वह अगली सुबह जागती है तो फर्श के नीचे से फिर आवाजें आ रही होती हैं। फर्श को तोड़ते हुए हिटमैन बाहर निकल आता है। उसने असल में अपने ऊपर अंगूठा चूसने से रोकने वाली दवा लगा रखी होती है। राक्षस को उसका स्वाद पसंद नहीं आता, लेकिन तभी लेवर्न अंदर आ जाती है। वह अरोरा को मारने आई होती है। हिटमैन उससे कहता है कि पहले फर्श से हट जाए। वह कहता है, मॉम फर्श से हट जाओ। लेकिन जब हिटमैन यह कहता है तो लेवर्न को बुरा लगता है। वह राक्षस की तरह एक्टिंग करने लगती है। तभी नीचे से वह राक्षस बाहर निकल आता है। लेवर्न उस पर गोलियां चलाती है, जिससे राक्षस फिर से नीचे चला जाता है। लेकिन अगले ही पल वह लेवर्न के पीछे से निकलता है और उसे भी निगल जाता है। इसके बाद वह फिर से नीचे चला जाता है। हिटमैन और अरोरा वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें जाने नहीं देता। हिटमैन से आने वाली गंध उसे पसंद नहीं आती। हिटमैन भागने के लिए खिड़की की ओर छलांग लगाता है। तभी अरोरा आगे बढ़कर हिटमैन और राक्षस के बीच खड़ी हो जाती है। यहीं पर हमें यह सच्चाई पता चलती है कि राक्षस अरोरा को खाना नहीं चाहता। दरअसल वह उसका ही राक्षस है। अरोरा ने उसे चाहा था और अब उसे उसी के साथ जीना है। अरोरा कहती है, मैंने तुम्हें भी चाहा था। इसके बाद अरोरा और हिटमैन वहां से चले जाते हैं। दोनों एक कार में साथ ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं। राक्षस भी जमीन के नीचे रहकर उनके साथ ही रहने का फैसला करता है। वह राक्षस भी उनके साथ ही था और इसी दोस्ती के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।